सो हे गाइस, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल इंडिया लेट्स स्टडी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सभी हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। सो हियर वी आर विद अ न्यू क्लास। पीजीटी फिजिक्स की क्लास है हमारी आज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि थंबनेल पर मैंने लिखा हुआ है 30 बेसिक बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन है लेकिन वो इम्पोर्टेंट होते हैं। कहीं ना कहीं आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको फिर एग्जाम में देखने के लिए भी मिल जाते हैं। तो बेसिक है बट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी फिजिक्स। और बात करें अगर हम यूपी एडिट जूनियर और एसआई और पैट के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन पीजीटी के लिए स्पेशली हैं, जो जिनका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स है उनके लिए भी, एंड जो जनरल अवेयरेंस में आता है आपका थोड़ा बहुत टॉपिक साइंस का, उसमें भी आपके इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। अंतिम प्रहार है ये, हम 30 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि आपको जिस सब्जेक्ट की पीजीटी के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो कुछ खास लोगों के रिव्यूज़ या कमेंट नहीं मिले उस वीडियो पर, इसलिए मैंने आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड नहीं कराए हैं। आज की क्लास देखते हैं जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके देखते हैं एक एक क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए, गाड़ियों के टायरों में हवा भरी जाती है क्योंकि यह कुचालक है, यह सस्ती है, इसका घनत्व कम है, ये कम लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, इसका घनत्व कम है, यह अधिक संपीड्य है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यह अधिक संपीड्य है। ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे क्योंकि बाकी हम जो भी है ज़्यादातर, अगर आपने फिजिक्स एडिट जूनियर वाली क्लासेस नहीं देखी हैं वहाँ से देख सकते हैं आप, काफ़ी सारे टॉपिक हम वहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम है, मतलब कि उनका क्या कम है कि बादल जो है वायुमंडल में तैरते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा आपका ताप, वेग, दाब, घनत्व। उनका घनत्व कम है इसलिए क्या है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये सभी को पता ही होगा, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप की तीव्रता हम किस में मापते हैं? रिएक्टर पैमाने में, डेसिबल पैमाने में, पीएच पैमाने में या सेल्सियस पैमाने में? तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा, रिएक्टर पैमाने से हम भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, कौन सी तरंगे शून्य में आचरण नहीं कर सकती? कौन सी तरंगे हैं हमारी ऐसी जो शून्य में आचरण नहीं करती हैं? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या इनमें से कोई नहीं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि जो है हमारी शून्य में आचरण नहीं कर सकती। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है, अनुप्रस्थ तरंग की तरह, अनुदैर्ध्य तरंग की तरह, अप्रगामी की तरह या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह ध्वनि चलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संलयन से, नाभिकीय विखंडन से, रासायनिक क्रिया से या गुरुत्वाकर्षण से? तो आपका राइट आंसर होगा इसका, तो राइट आंसर है आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, जो कि है नाभिकीय संलयन से। तो तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ऊर्जा की किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती? कोयला, पेट्रोल, परमाणु या सौर? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आपका राइट आंसर है वो है डी ऑप्शन, सौर। ऊर्जा के सौर रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती, बाकी पेट्रोल, परमाणु, कोयला सभी से समस्या होती है प्रदूषण की। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा नेत्र दान में प्रयुक्त होता है? रेटिना, रेटिना, कॉर्निया, पूरी आँख या नेत्र लेंस? तो ऐसा कौन सा नेत्र जो दान में प्रयुक्त होता है? इसका आंसर है आपका बी, कॉर्निया जो है हमारा वो नेत्र दान में प्रयुक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम महसूस होता है क्योंकि पंखा ठंडी हवा देता है, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, आगे है इसमें हमारे शरीर से अधिक ऊष्मा विकृत होती है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है आपका, हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक टीवी को चलाने के लिए निम्न में से किस टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? प्रकाश तरंगे, ध्वनि तरंगे,
सूक्ष्म तरंगे या रेडियो तरंगे। तो आपका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 रेडियो तरंगे टीवी को चलाने के लिए टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 शायद इधर उधर हो रखा है कहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ड्राई आइस की अगर हम बात करें वो हम किसे बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है आपके डिहाइड्रेट बर्फ, पहाड़ी पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, जिसका है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? 1/9, 1/19 या 1/6 या 1/4। तो इन चारों ऑप्शन में से जो आपका राइट ऑप्शन है वो है ए 1/9। ठीक है, 1/9 समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह के ऊपर होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, जिसका है 1/9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्राथमिक रंग हैं हमारे, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है प्राथमिक रंग है हमारे नीला, पीला और लाल। नीला, हरा, लाल, पीला, हरा, लाल कोई नहीं। तो हमारा BHR होता है, यानी कि BGR, ब्लू, ग्रीन, रेड। ठीक है, या आप इसे नहला से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, इसकी अगर ट्रिक है जो वो है नहला। ठीक है, यानी कि नीला, हरा और लाल। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट सबका अलग अलग प्रोनाउंस करने का तरीका है इसको, तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगना होता है? ऑप्शन नंबर ए है 12.3, 13.5 या 160। तो देखिए, अगर हम बात करें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में रिलेशन की, तो वो होता है हमारा C/5 इक्वल टू C/5 इक्वल टू F-32/9। ठीक है, हमने ये लिया, हमारा ये है x, क्योंकि किस तापमान पे बताना है, और ये इसका हो जाएगा दुगना, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x। ठीक है, माइनस के 32/9। ठीक, इधर इसको कर लीजिए, इधर इधर इसको कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 9x इक्वल टू 10x माइनस 32 की 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 160, और अगर हम इसे इधर से माइनस करेंगे इसे इधर के माइनस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 160 डिग्री। तो आपका राइट आंसर है 160 डिग्री, यानी कि इस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड का 2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा निम्न में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य या हवा से? तो इसका आंसर आप सभी को, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सूर्य से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो आपने जो आपने गति की समीकरण पढ़ी होंगी, जो उससे आप इसको इजीली निकाल सकते हैं। तो जो हमारी गति की समीकरण होती है वो होती है V इक्वल टू U प्लस AT। तो अगर हम इससे त्वरण का सूत्र निकालें तो ये आ जाएगा हमारा A इक्वल टू V माइनस U अपॉन T, जो कि है ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट। सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन सा होता है? ऑप्शन है आपके यहाँ पर कई सारे, देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। लाल, पीला, नीला और बैंगनी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बैंगनी। बैंगनी का होता है हमारा सबसे कम तरंग दैर्ध्य, और अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा की तो वो होता है हमारा लाल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सबसे कम, और अगर सबसे ज़्यादा की बात करें तो वो हो जाता है हमारा रेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ने में काम आने वाले लेंस किस प्रकार से बनते हैं? जो लेंस हम पढ़ाई में यूज़ करते हैं वो किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ पर हमसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो वो अवतल होते हैं या उत्तल होते हैं, या अगर हम बात करें
ये कौन सा है हमारा, साधारण होते हैं या इनमें से कोई नहीं, तो होते हैं वो होते हैं हमारे जो पढ़ाई में हम यूज़ कर रहे हैं वो होते हैं हमारे अवतल लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक सेकेंड। तो इसका जो और पढ़ने में काम आने वाले लेंस किस प्रकार से बनते हैं, वो अवतल, उत्तल, साधारण, वो बनते हैं हमारे उत्तल से। ठीक है, ये यहाँ पर मिस्टेक से बोला गया था इसलिए मैंने दोबारा से बताया। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में, या यह हम देख नहीं सकते। तो इसका राइट आंसर है आपका ये हम देख नहीं सकते। ठीक है, ये हम डिसाइड करके नहीं बता सकते कि दोपहर के 12 बजे इंद्रधनुष हमें किस साइड में दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या यांत्रिक प्रभाव। तो इसका राइट आंसर है आपका बी, ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, रासायनिक प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, इनमें से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऊष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किसकी परत लगाई जाती है। ऑप्शन है आपके एल्यूमिनियम पेंट, लेड चूर्ण, रजत दर्पण, या फिर पारे की परत। ठीक है, तो अगर इस बात को आप एक तरीके से सोच के देखें, जैसे कि आप थर्मस की कोई भी बोतल यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप ठंडा पानी रहता है, ठंडा रह जाता है और गर्म हमारा गर्म रह जाता है, तो वो किस कारण से रह रहा है, ऐसे उसमें अंदर क्या लगाया जाता है जिससे कि वो मतलब कुछ हद तक उसी तापमान में वो हमारा रहता है, तो उस पर लगाई जाती है रजत दर्पण की परत लगाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि थर्ड हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, यदि 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे प्रयोग किया जाए तो 30 दिन में कितने यूनिट बिजली खर्च होगी। ठीक है, अगर हम बात करें यूनिट की संख्या की, एक सेकेंड, अगर हम निकालें नंबर ऑफ यूनिट तो फॉर्मूला हो जाता है हमारा वाट आवर्स एंड डे अपॉन में 1000। ठीक है, तो उन्होंने हमें दिया है 60 वाट, 30 दिन और घंटे दिए हैं 5, तो अपॉन में कितना है हमारा 1000। 2 से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, 5 2 जा 10, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, तो 9 आंसर हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है एमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर या धारा मापे। ठीक है, देखिए इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है कुछ भी। ठीक है, अगर बात करता है विद्युत धारा की उपस्थिति एवं दिशा को दर्शाने की, वो उसे किससे मेजर करते हैं, या खाली विद्युत धारा को मापने के लिए। ठीक है, तो अगर विद्युत धारा की बात करता है तो हमारा आंसर आ जाता है एमीटर, और अगर उसकी दिशा की बात करने लगता है तो हमारा आंसर आ जाता है गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ट्रांसफार्मर हमारा कितने प्रकार का होता है, तो 2 का, 4 का या 1 का। तो ट्रांसफार्मर जो है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है, अपचयी और उपापचयी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, ट्रांसफार्मर हमारा कितने टाइप्स का हो जाता है, 2 टाइप्स का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तारे का रंग सूचक है सूर्य से दूरी का, ज्योति का, पृथ्वी से दूरी का, या उसके ताप का। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा डी, उसके ताप का। तारे का रंग जो है उसके ताप का सूचक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को हम क्या कहते हैं, इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर और ट्रांसमीटर। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तीन पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से या किसी भी सिरे से। तो ऑप्शन इसका आपका राइट हो जाएगा ए, आधार सिरे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति किसके बीच जाते हुए न्यूनतम होती है,
प्रकाश की गति जो है किसके बीच जाते हुए सबसे न्यूनतम होगी, कांच के, जल के, निर्वात के या वायु के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, कांच के। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन है आपका इसका कांच के। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हमने आज की वीडियो में। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ आए होंगे। आपने जितने भी क्वेश्चन हैं आपको लगभग सारे आते ही होंगे, क्योंकि मैंने पहले ही बताया बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको वो भी आने चाहिए। तो सभी को गुड लक। जिनका पीजीटी का एग्ज़ाम है, फिजिक्स केमिस्ट्री नो मैटर कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी को मेरी तरफ से बहुत सारी विशेष हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद इंडिया लेट्स स्टडी।